नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम जेईएन भर्ती परीक्षा 2023 के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पता होगा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने रिसेंटली जो 17 भर्तियों का नोटिफिकेशन है वो निकाला है, एग्ज़ाम डेट है वो निकाली है। तो इसमें आपकी जूनियर इंजीनियर की भी भर्ती परीक्षा है वो सम्मिलित हैं। तो फरवरी 2024 में आपका एग्ज़ाम है वो होने वाला है। तो आपके पास में अभी काफ़ी समय है इस परीक्षा के लिए बेहतरीन तैयारी करने के लिए। तो किस प्रकार से आप इसकी तैयारी करेंगे, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों के ये डाउट हो सकते हैं कि ये कौन कौन से डिपार्टमेंट में हैं और कितनी क्या वैकेंसीज हैं। तो अगर पोस्ट की बात करें तो फाइनली तो तभी क्लियर हो पाएगा जब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आधिकारिक रूप से इसका एडवर्टाइजमेंट जारी होगा, नोटिफिकेशन जारी होगा और आवेदन है वो मांगे जाएंगे। लेकिन मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि जहां से जो जानकारी मिली है, जहां तक उसमें ये बताया जा रहा है कि लगभग 1000 के आसपास में इसमें टोटल है वो आपकी पोस्टें हैं, 1000 पद हैं, जिसमें कि ये PWD, PHED और एक आपकी है DLB। इन डिपार्टमेंट में मुख्यतः आपकी ये भर्ती है वो रहने वाली है। इसके अलावा एग्रीकल्चर जेईएन की भी वैकेंसी है वो इसके साथ में आने है वो वाली है। तो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल ब्रांच से हैं, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच से हैं, डिप्लोमा डिग्री, तो आप सभी के लिए ये बहुत ही बेहतरीन और अच्छा मौका है, अच्छा अवसर है कि इस परीक्षा की आप बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करके इसमें सुनिश्चित सफलता है वो प्राप्त करें। तो इसमें 2 सेक्शन रहता है आपका। अगर एग्ज़ाम की स्कीम की बात करें तो वो चीज़ में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो 120 मार्क्स का टोटल है वो आपका पेपर रहता है, जिसमें कि 40 जो मार्क्स है वो तो आपके राजस्थान जनरल स्टडीज़ के रहेंगे और एक बाकी वाले जो 80 मार्क्स हैं वो आपके रहने वाले हैं टेक्निकल पोर्शन के। तो यहाँ आप देख सकते हैं 80 और 40 120 मार्क्स का। इससे पहले जो 2020 में पेपर हुए थे उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं था और साथ ही साथ उसमें राजस्थान की पॉलिटी है वो ऐड नहीं थी। लेकिन इसके बाद में जो 2021-22 में जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाए तो इसमें एक चीज़ और ऐड कर दी गई है, वो है इस सामान्य ज्ञान में राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। तो इसमें भी यहाँ पर टॉपिक मेंशन कर रखे हैं, कुछ 7-8 टॉपिक है जिनसे जुड़े आपसे सवाल है वो पूछे जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल ये चीज़ है। और इसका जो पार्ट बी है इसमें आप जिस भी ब्रांच से हैं, ये वैसे नोटिफिकेशन यांत्रिक विद्युत डिप्लोमा भर्ती 2022 का है, ठीक है। लेकिन सभी जो ब्रांचेज हैं जितनी भी जेईएन की, सिविल, मैकेनिकल और आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उन सारे के सारे सभी में यही आपका पार्ट ए है वो फॉलो होने वाला है, जिसमें आपकी जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, जिसमें राजस्थान का इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति, साहित्य, विरासत, परंपरा और राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक जो व्यवस्था है उनसे संबंधित आपसे सवाल है वो पूछे जाएंगे। 40 मार्क्स आएंगे और इसमें 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग है ये भी इसमें की गई है। 1/3 आपकी नकारात्मक अंकन भी रहेगा। साथ साथ में न्यूनतम जो उत्तीर्णांक है वो 40% है वो रहेंगे। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, नियुक्ति के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये जो आपका ए पार्ट है, क्योंकि जो टेक्निकल पोर्शन है वो तो आप लोग जब से ये जो डिग्री डिप्लोमा करते हैं तो उसी दौरान वहीं से आप इसकी तैयारी है वो आपकी शुरू हो जाती है। और खैर आपके सिलेबस में भी यही चीज़ें है रहने वाली हैं जो आप ग्रेजुएशन या डिग्री डिप्लोमा के दौरान पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आते हैं स्टूडेंट्स, उसके लिए ये जो 40 मार्क्स है ये काफ़ी प्रॉब्लम भरी हो जाती हैं। इसमें काफ़ी दिक्कत होने लगती हैं कि जीके है वो किस प्रकार से याद करें, याद रह नहीं पाता है। तो ये जो आपकी समस्या है इसका निश्चित रूप से हमारे द्वारा आपका
है वो 100% है वो समाधान किया जाएगा। और पहले वाले जो एग्ज़ाम हुए हैं 2020 में, 21 में, 22 में, उसमें हमारे पास में ऐसे भी स्टूडेंट्स रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स जिन्होंने फाइनली सिलेक्शन भी प्राप्त किया है, और वो जो आपका जीके वाला पोर्शन है इसमें बिल्कुल ही जीरो था, कुछ भी उनको नहीं पता था। लेकिन हमने जो प्रीवियस ईयर पेपर्स के माध्यम से किस प्रकार से बेहतरीन तरीके से क्वालिटी कंटेंट के माध्यम से तैयारी करनी चाहिए उनको गाइड किया, और जो जीरो थे वो इसमें हीरो बन कर के आपके 40 में से है वो 38 मार्क्स है वो लाए थे। ठीक है, 40 में से 38 मार्क्स प्राप्त किए। और आपका जो नेगेटिव मार्किंग वाला है, तो नेगेटिव मार्किंग में आपके 40 में से 35 जो नंबर है, 35, 36, 37 इस प्रकार से मार्क्स है वो आपके स्टूडेंट्स है वो लाए थे। तो आपको घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है कि ये चीज़ें है वो हो नहीं पाएगी। तो इसके लिए आपको कुछ स्मार्ट स्टडी है वो करना होगा। जो आप परंपरागत रूप से जिस प्रकार से जो पढ़ाई करते आ रहे हैं लोग, उनसे आप थोड़ा सा हट कर के पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से आप इसमें है वो सफलता को है वो प्राप्त करेंगे। तो इसमें आपको पहली चीज़ तो ये देखनी है कि ये जो ए पार्ट है, बी पार्ट भी आपका जो जिस अलग अलग वैसे ब्रांचेज का है, तो उसमें आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड चूँकि ये एग्ज़ाम करवाएगा, तो आपको इस कर्मचारी चयन बोर्ड के जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स के जो पेपर हुए हैं उनको आपको अच्छी तरीके से एनालिसिस करना है, उनका विश्लेषण करना है, देखना है। जो आप टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक से जुड़े किस प्रकार के प्रीवियस एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से पता चल सकेगा कि कैसे सवाल है वो पूछे जाते हैं। प्रत्येक जो टॉपिक है उसको तैयार करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस प्रकार से हमें पढ़ने चाहिए। और पर्टिकुलर जो टॉपिक है जैसे राजस्थान का इतिहास है, तो राजस्थान के इतिहास तो बहुत लंबा चौड़ा है, 2 बुकें राजस्थान के इतिहास को अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो 2 बुकें पूरी हो जाएगी बड़ी बड़ी, लेकिन राजस्थान का इतिहास है वो कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन आपको वो चीज़ें नहीं पढ़नी है, आपको स्मार्टली तैयार करना है, वही चीज़ें पढ़नी है जो परीक्षा में पूछी जाती है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें जो हमने 2 चीज़ें हैं वो मेनली रखी है। एक तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पिछली बार जो एग्ज़ाम दिया है और किसी कारणवश से 2 गुना में उनका सिलेक्शन हुआ और बाद में फाइनली है वो सिलेक्ट नहीं हो पाए, कुछ कमियां हैं वो रह गई, तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए हमने दोबारा एक बेहतरीन तरीके से टेस्ट सीरीज की भी शुरुआत की है इस पार्ट ए के लिए। देखिए, टेस्ट सीरीज में अगर बात करें तो टेस्ट सीरीज हमारी टॉपिक वाइज रहेगी, और इसमें आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी करना है। जो अभ्यर्थी किसी भी कोचिंग के सहारे ना रह करके सेल्फ स्टडी से अगर तैयारी करना चाहते हैं, स्वाध्याय करके इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो ये भी पॉसिबल है। इसके लिए आपको एक शेड्यूल मेंटेन करना होगा और कुछ अच्छी किताबों का सहारा लेना होगा। स्टैंडर्ड ऑथेंटिक आपको है वो किताबें पढ़नी होगी, साथ साथ प्रीवियस पेपर्स आपको देखना है। और ये टेस्ट सीरीज आप अगर निश्चित रूप से फॉलो करेंगे तो आपको अपनी जो सफलता है उसमें 40 में से 40 मार्क्स भी आप ले आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर बेहतरीन तरीके से आप इन चीज़ों को फॉलो करते हुए पढ़ते हैं। तो ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपकी पार्ट ए के लिए रहेगी, और इसमें जो आपका ज़्यादातर क्या रहता है कि जो JN के जो एस्पिरेंट्स हैं वो शुरुआत में ही इंग्लिश मीडियम से रहते हैं, तो उनको हिंदी समझने में पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती है। जहाँ पर अगर आपका जहाँ एग्ज़ाम की बात करें तो आपका एग्ज़ाम है वो वैसे ड्यूअल लैंग्वेज में पेपर आता है, तो आप निश्चित तौर पर इंग्लिश वाले क्वेश्चन को देख करके इंग्लिश में उसका आंसर दे पाते हैं। हमने भी क्या किया है कि इसके जो आपका पेपर है ये द्विभाषा में रखा है, ड्यूअल लैंग्वेज में रखा है, हिंदी के साथ में इंग्लिश भी। ऑप्शंस और क्वेश्चंस है वो सारे के सारे ड्यूअल लैंग्वेज में रहेंगे। जहां आपको हिंदी में दिक्कत आए इंग्लिश में देख सकते हैं, इंग्लिश वाला दिक्कत आए हिंदी में देख सकते हैं, दोनों ही एक साथ विजिबल होगा। तो आपको किसी भी प्रकार की भाषा संबंधी यहाँ पर कोई है वो दिक्कत होने वाली नहीं है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन है, विश्लेषण है, वो आपको हिंदी में ही देखने का मिलेगा। लेकिन हिंदी में ही आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। कुछ जो महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी वगैरह है तो उसको इंग्लिश में भी कोष्टक में डाल दिया गया है ताकि आपकी कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इस टेस्ट सीरीज में आपके 18 तो टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, 7 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। फुल सिलेबस टेस्ट से तात्पर्य है कि
आपका जो पूरा ए पार्ट है जिसमें राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और राजस्थान की राज्य व्यवस्था है, ये सारे के सारे उसमें ऐड किए जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो फुल टेस्ट रहेगा। और इसमें जो 28 मई से आपके ये स्टार्ट हो जाएंगे टॉपिक वाइज टेस्ट, ये मैं आपको कंप्लीटली बता देता हूँ। देखिए आप JEN एग्ज़ाम 2023 के लिए जो टॉपिक वाइज टेस्ट है पार्ट ए के लिए, इस प्रकार से आपका शेड्यूल रहेगा, जिसमें टेस्ट टॉपिक में 1 नंबर जो टेस्ट है आपके सिलेबस में ये चीज़ दी हुई है, राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, प्रागैतिहासिक सभ्यताएं और राजस्थान भूगोल के अंतर्गत इसमें शामिल किया गया है राजस्थान की स्थिति, विस्तार, प्रमुख भौतिक प्रदेश। इन दोनों को मिला करके 100 मार्क्स का आपका एक पेपर है वो तैयार किया जाएगा। और ये आपका 28 मई 2023 को एग्ज़ाम है वो होस्ट होगा, ऑनलाइन होगा ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर। और ये जो टेस्ट है इसका जो टाइमिंग है वो हमने निर्धारित किया है। बाकी आप लोग अगर ज़्यादा इस टाइमिंग के सूटेबल नहीं है तो ये हम आपकी जिस प्रकार से राय रहेगी, रेस्पॉन्स रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें जो टाइमिंग है आपका अभी जो हमने निर्धारित किया है वो आपका टाइमिंग रहेगा शाम को 5:30 बजे, इवनिंग 5:30 PM को ये टेस्ट है। मोबाइल एप्लीकेशन पर निर्धारित जो डेट है इसको लाइव होगा। और अगले दिन नेक्स्ट डे ये आपका 5:30 बजे तक है वो लाइव अवेलेबल रहेगा। अगले दिन 5:30 बजे के बाद में आपको इसका है वो क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपका रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा। और इसका आप व्यू सॉल्यूशन पर क्लिक करेंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन और उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगा, ताकि क्या है कि आप पहले तो इसमें प्रत्येक जो टेस्ट है इसमें आपको लगभग 3-4 दिनों का समय दिया गया है। देखिए पहला टेस्ट 28 मई का है, तो उसके बाद में दूसरा टेस्ट है 1 जून का है। और इसी प्रकार से आपको एक अच्छा समय है वो दिया गया है इन टॉपिकों को तैयार करने के लिए। जैसे कि प्रत्येक जो 2 टेस्ट है, 2 टेस्ट तो आपके राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के होंगे, और तीसरा जो टेस्ट है वो राजस्थान की पॉलिटी का रहेगा। देखिए पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट ये भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति का हो गया। तीसरा टेस्ट है वो राजस्थान में आपकी पॉलिटी है, जिसमें स्थानीय नगरीय स्वशासन और 74वां संवैधानिक जो संशोधन विधेयक है वो इसमें दिया गया है। तो ये इस प्रकार से है, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन भी पॉलिटी के जो आपके क्वेश्चन हैं वो आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, और बाकी आपके 100 क्वेश्चन है इस हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी के रहेंगे। तो इसमें देखिए ये 28 मई का है पहला, दूसरा है 1 जून का, और इसके बाद में अगला जो टेस्ट है आपका वो होगा 4 जून 2023 का, उसके बाद में आपका 8 जून का, उसके बाद में 11 जून का, 14 जून का। इस प्रकार से 3-4 दिनों का आपको प्रत्येक टेस्ट के बीच में है वो समय दिया जाएगा, ताकि उस समय अवधि के दौरान आप ये जो टॉपिक दे रखे हैं उन टॉपिक के बहुत ही बेहतरीन तरीके से है वो अध्ययन करें। अध्ययन करने के पश्चात आप स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए इस टेस्ट को है वो आप प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस करने के बाद में जैसे ही आपका इसमें रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट आने के दौरान आपको क्या करना है कि व्यू सॉल्यूशन पर क्लिक करके आपको 1-1.5 घंटे का है वो समय देना है। और व्यू सॉल्यूशन पर क्लिक करने के बाद में आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देखना है, आपने जो आंसर क्लिक किया है वो सही है या गलत है। और प्रत्येक क्वेश्चन के जो डिस्क्रिप्शन में आपको उनका विश्लेषण भी मिलेगा, तो वो भी आपको देखना है। उससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है उसमें आपने उसका आंसर दिया है, और आपका आंसर सही है या गलत है। उसके विश्लेषण में भी बहुत सी चीज़ें आपको नई देखने को मिलेगी। जो आपने चीज़ें पढ़ी है, पहले पर्टिकुलर टॉपिक का आपने अध्ययन किया है, उसमें जो चीज़ें आपको एप्लीकेशन में जो नई चीज़ देखने को मिली है आपके नोट्स में, या आपने जो बुकें पढ़ी उस बुकों में नहीं है, तो वो चीज़ें आप वहाँ से उठा करके अपने नोट्स में ऐड करेंगे। तो इस प्रकार से आपके पास में कंप्लीटली स्टडी मटेरियल भी तैयार हो जाएगा और अभ्यास भी साथ साथ होता रहेगा। और ये जो टेस्ट है आप अनलिमिटेड बार है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, कितनी भी बार इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी बेहतरीन तैयारी है वो कर सकते हैं। ये जो टेस्ट है इसकी वैलिडिटी रहेगी आपकी परीक्षा तिथि तक, फरवरी 2024 में आपका एग्ज़ाम प्रस्तावित है।
तो फरवरी तक एग्ज़ाम इसकी वैलिडिटी रहेगी। और एग्ज़ाम अगर बाय चांस आगे भी हो जाता है, पीछे भी हो जाता है, तो भी आपकी टेस्ट सीरीज है वो आपकी एग्ज़ाम तक है वो आगे भी खिसका दी जाएगी, और पीछे अगर एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ती है तो उसको और भी आपका एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो इसके आप निश्चिंत रहे, आपका जो एग्ज़ाम इस टेस्ट है, तो जो टेस्ट का आपको जो मैटर मिलेगा तो उसमें आपका एग्ज़ाम तिथि तक है वो आप उसको अनलिमिटेड अटेम्प्ट है वो कर पाएंगे। और दूसरी बात है कि ये जो 18 टेस्ट है ये तो आपके टॉपिक वाइज हो जाएंगे। इसके बाद में लास्ट में फुल सिलेबस टेस्ट है, वो 7 टेस्ट फुल सिलेबस ऐड किए गए हैं, जिसमें 120 जो क्वेश्चन है वो होंगे और प्रत्येक संडे को ये टेस्ट होगा। तो इस प्रकार से 26 जुलाई को ये आपके 18 टॉपिक टेस्ट है वो पूरे हो जाएंगे। उसके बाद में आपके प्रत्येक संडे को एक एक फुल सिलेबस टेस्ट है वो रहेगा। इस प्रकार से आपकी पूरी जो टेस्ट की जो जर्नी है, आपका अभ्यास है वो शानदार तरीके से है वो कवर होता रहेगा, अभ्यास है वो होता रहेगा। तो आप इस QR कोड को स्कैन करके भी मोबाइल एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ ओम डिजिटल स्टडी आप सर्च करते हैं प्ले स्टोर पर जाकर, तो भी ये आपका मोबाइल एप्लीकेशन है वो डाउनलोड हो जाएगा। और ये आपका जो सिलेबस है, तो इस सिलेबस को देखिए, इसमें ये आपका पूरा का पूरा जो पार्ट ए दे रखा है राजस्थान सामान्य ज्ञान, जिसमें राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, पूरा एक एक जो टॉपिक है वो आपका टेस्ट में ऐड किया गया है। और टेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स पर आधारित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको लिए गए हैं। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्टैंडर्ड ऑथेंटिक पुस्तकें जहां से सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वहीं से मैटर एक्सप्लेनेशन में उठाया गया है, क्वेश्चन में ऐड किया गया है। तो बहुत ही प्रमाणिक और ऑथेंटिक आपकी टेस्ट सीरीज रहने वाली है। और जिन्होंने पहले ज्वाइन कर रखा है, पिछले साल भी 2021-22 में भी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, तो उन किसी भी कैंडिडेट्स जो हमारे से जुड़े थे उनसे आप पूछ सकते हैं। क्वालिटी के साथ में कोई कंपैरिजन है वो नहीं हो सकता है, किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ है वो क्वालिटी के साथ में हमारे इस प्लेटफॉर्म पर नहीं है। जो भी जो कंटेंट है आपको क्वालिटी वाला है। और क्वालिटी देखने परखने के लिए आप क्विज सेक्शन में, एप्लीकेशन के क्विज सेक्शन में जाकर के कुछ टेस्ट राजस्थान भूगोल के, इतिहास, कला, संस्कृति के पहले से अपलोड किए गए हैं, तो उनको आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। और इसका पहला टेस्ट सभी के लिए निःशुल्क होगा, तो उसमें आप पार्टिसिपेट करके इसकी क्वालिटी देख और परख सकेंगे। ठीक है, तो ये राजस्थान का इतिहास है, ये राजस्थान का भूगोल है, और ये राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है। और इसमें ये जो चीज़ें हैं ये आपको प्रीवियस एग्जाम्स जो हुए हैं उनका विश्लेषणात्मक जो वीडियो ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं तो वो आप वीडियोज़ अवश्य देखिए। एक JEN स्पेशल वीडियो भी डाला हुआ है, तो वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ हमने एक चीज़ और इसमें की है कि ऐसे अभ्यर्थी जो बिल्कुल ही नए हैं, अभी आप ये डिग्री या डिप्लोमा आपकी चल रही है या अभी आपने की है और इस JEN के एग्ज़ाम में आप पार्टिसिपेट होना चाहते हैं, राजस्थान GK में बिल्कुल ही आप ज़ीरो हैं, तो निश्चित रूप से हम जल्द ही आपके लिए एक टारगेट बैच स्टार्ट करेंगे, जिसमें इसी डिजिटल पैनल के माध्यम से आपको राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान भूगोल और राजस्थान की जो पॉलिटी है वो कम्प्लीटली मेरे द्वारा आपको पढ़ाई जाएगी। बेहतरीन तरीके से PPT मोड में पढ़ाई जाएगी, उनकी PDF भी आपको, पैनल की PDF भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। और ये जो शानदार बेहतरीन जो कंटेंट है, चाहे प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी जो पूछे गए क्वेश्चन हैं वो भी साथ साथ में आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सारा कुछ बेहतरीन तरीके से हम जल्द ही शुरू करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं स्वाध्याय के माध्यम से अपना अभ्यास करना, तैयारी करना, तो आप टेस्ट सीरीज ओनली ज्वाइन कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा आप पूरा कंप्लीट कोर्स है वो प्राप्त करें, अच्छी तरीके से आप तैयारी करें, तो फिर आप थोड़ा सा वेट करके ओम डिजिटल स्टडी एप्लीकेशन के माध्यम से आपको जो स्मार्ट कोर्स मिलेगा तो उस स्मार्ट कोर्स में पार्टिसिपेट करें और अपनी तैयारी और शानदार और बेहतरीन करें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। और हमने एक
बुक है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्लास 10th की इतिहास और कल्चर की जो बुक है, उस बुक का हमने जो विश्लेषण है वो इसी YouTube चैनल के माध्यम से स्टार्ट किया है। तो बेहतरीन तैयारी के लिए आप नियमित रूप से उस बुक का एक एक जो चैप्टर है वो हम पढ़ते जा रहे हैं, उसी तरीके से आप भी वीडियो है वो साथ साथ देखते रहें, तो आपको काफ़ी इससे भी बेनिफिट मिलेगा। तो धन्यवाद आप सभी का। और भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। निश्चित रूप से आपके सभी सवालों का मैं जवाब देने को तत्पर रहूँगा। आपके सारे के सारे कमेंट में पढ़ रहा हूँ और सारे के सारे कमेंटों का जवाब भी मैं दूंगा, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।